ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रद्धालु भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के तीसरे अध्याय के अंतर्गत भगवान के अवतारों का वर्णन करूंगा। इसके पहले आप जहां तक कथा श्रवण कर चुके हैं उसके आगे का प्रस्तुतिकरण करता हूं। सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, जैसे अगाध सरोवर से हजारों छोटे छोटे नाले निकलते हैं, वैसे ही सत्वनिधि भगवान श्री हरि के असंख्य अवतार हुआ करते हैं। ऋषि, मनु, देवता, प्रजापति, मनुपुत्र और जितने भी शक्तिशाली हैं, वे सब के सब भगवान के ही अंश हैं। ये सब अवतार तो भगवान के अंशावतार तथा कलावतार हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान अवतार ही हैं। वे स्वयं अवतारी हैं। जब लोग दैत्यों के अत्याचार से व्याकुल हो उठते हैं, तब युग युग में अनेक रूप धारण करके भगवान उनकी रक्षा करते हैं। भगवान के दिव्य जन्मों की यह कथा अत्यंत गोपनीय रहस्यमय है। जो मनुष्य एकाग्रचित से नियम पूर्वक सायंकाल और प्रातः काल प्रेम से इसका पाठ करता है, वह सब दुखों से छूट जाता है। प्राकृत स्वरूप रहित चिन्मय भगवान का जो अस्थूल जगदाधार रूप है, यह उनकी माया के महतत्व आदि गुणों से भगवान में ही कल्पित है। जैसे, ध्यान दीजिएगा, जैसे बादल वायु के आश्रय रहते हैं और धूसरपना धूल में होता है, परंतु अल्प बुद्धि मनुष्य बादलों का आकाश में और धूसरापन का वायु में आरोप करते हैं। इस स्थूल रूप से परे भगवान का एक सूक्ष्म अव्यक्त रूप है, जो न तो स्थूल की तरह आकार आदि गुणों वाला है और न देखने सुनने में ही आ सकता है। वही सूक्ष्म शरीर है। आत्मा का आरोप यह प्रवेश होने से यही जीव कहलाता है। यहाँ बहुत चीज है। जीव में जब आत्मा आता है तो वो जीवात्मा होता है। ऐसे जीव कोई काम नहीं करता है। तो यही कहा गया है, आत्मा का आरोप या प्रवेश होने से यही जीव कहलाता है। यानी कि यह जीव जो है वो जीवात्मा कहलाता है और इसी का बार बार जन्म होता है। उपर्युक्त सूक्ष्म और स्थूल शरीर अविद्या से ही आत्मा में आरोपित है। जिस अवस्था में आत्मा स्वरूप के ज्ञान से यह आरोप दूर हो जाता है, उसी समय ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। तत्वज्ञानी लोग जानते हैं कि जिस समय यह बुद्धि रूपा परमेश्वर की माया निवृत्त हो जाती है, उस समय जीव परमानंदमय हो जाता है और अपनी स्वरूप महिमा में
प्रतिष्ठित होता है। वास्तव में जिनके जन्म नहीं हैं और कर्म भी नहीं हैं, उन हृदयेश्वर भगवान के अप्रकृत जन्म और कर्मों का तत्व ज्ञानी लोग इस प्रकार वर्णन करते हैं, क्योंकि जन्म और कर्म वेदों के अत्यंत गोपनीय रहस्य हैं। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, इस कथा को ध्यानपूर्वक श्रवण, मनन और चिंतन करें। इस कथा वर्षामृत को अपने बंधु बांधवों के साथ भी बांटें। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ओम परमात्मने नमः।